नमस्ते। आज के हिंदी फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आज करे सो कल। आज करे सो कल ये एक वृत्ति है जिसमें लेजीनेस मतलब आलसूपना, देन बेफिक्र वृत्ति और अज्ञान, ये तीनों का समावेश आज करे सो कल इस वृत्ति में है। इस वृत्ति में ये तीनों का समावेश है। और ये वृत्ति से क्या होता है, आज करे सो कल, ये वृत्ति से क्या होता है कि मनुष्य जो है ये केवल शारीरिक सुखों को प्राधान्य देना ये करते रहता है। ये इसका वैशिष्ट्य है। शारीरिक सुखों को, फिजिकल प्लेजर्स को जब इंपॉर्टेंस आता है तब अपने आप इमोशनल प्लेजर्स जो है उनको महत्व प्राप्त हो जाता है, वो निर्माण हो जाता है। उसी के साथ हमारा जो अहम भाव है मनुष्य का वो बढ़ जाता है और अज्ञान के मार्ग पर ही चलना या फिर अज्ञान के मार्ग पर रहने का जो कल है, जो इंक्लिनेशन है, वो भी बढ़ जाता है। ये वैशिष्ट्य है आज करे सो कल ये वृत्ति के। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक छोटा मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में नीरव नाम का एक लड़का है। उसको टीचर ने होमवर्क दिया था कि आपको ये टेबल्स जो है 2 to 10 ये लिख के आना है। हर टाइम इसने इसको डिले किया, कुछ ना कुछ बहाना बनाया और बाकी के जो सिंसियर लड़के कर रहे थे उनकी ये मजाक उड़ाता था। आज नीरव 12th स्टैंडर्ड में है, तो उसको अगर पूछेंगे आप कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलते कि मैं 12वीं कक्षा में हूँ, आई मीन 12th स्टैंडर्ड। अगर उसको पूछा जाए कि कौन सा है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कौन सा लाइन आपने लिया है, कौन सा स्ट्रीम चुना है, तो बोलता है नहीं मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। सो बेसिकली अंडरस्टैंड, आज करे सो कल ये जो वृत्ति है इसके साथ बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उच्च शिक्षित लोग भी आज करे सो कल ये वृत्ति के बलि है। एक मेरे पास सौरव नाम के गृहस्थ आए थे जिन्हें एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए था। उन्होंने कुछ साल पहले परदेश में रिलोकेट होने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहने की वजह से इस बार उन्होंने सोचा कि हम सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से टेस्ट करके हम आगे जाएंगे। इसलिए वो मेरे पास आए थे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि एफर्ट्स आप डालिए, लेकिन आपके एफर्ट सक्सेसफुल होने के लिए आप जो और सब कुछ जो कर ही रहे हो उसी के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य के लिए समय देना ये आपने करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि यस मैडम, श्रावण के महीने में मेरे घर में हमेशा सागर संगीत सत्यनारायण की पूजा होती है। ही हैज मिस द पॉइंट। मैं रिलीजियस चीजें करे ऐसे मैंने कहा नहीं था। मैंने कहा था आध्यात्मिक कार्य के लिए आपको समय देना है। लेकिन आज करे सो कल ये जो वृत्ति है, मतलब जो तज्ञ लोग हैं, जो हमसे अधिकारी लोग हैं, उनकी सलाह न मानना ये भी एक दंभ है, ये भी एक अहंकार है, जिसकी वजह से मनुष्य अज्ञानी रह जाता है। तो ये इंक्लिनेशन बढ़ जाता है मनुष्य का और उसी की वजह से दाम्भिक दाम्भिक जो एक हमारा बर्ताव होता है, उसी की वजह से क्या होता है, हमारा मन जो है और भी ज्यादा सुखासक्त होने लगता है, सुखासीन होने लगता है। और इसी एटीट्यूड को जो एक अच्छा नाम दिया गया है, जो एक अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में गोंडस कहते हैं उसको, लेकिन हिंदी में पता नहीं मुझे, लेकिन अच्छा एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं टेक अ चिल पिल। सो टेक अ चिल पिल, ये जो वृत्ति है इसको मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जिनका ये एटीट्यूड है टेक अ चिल पिल, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वृत्ति है टेक अ चिल पिल, ये वृत्ति भविष्य के लिए डेंजरस है। आपके भविष्य के लिए ये डेंजरस साबित हो सकती है। और वो कैसे होगी हम देखने वाले हैं, लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपका मंत्र क्या होना चाहिए,
आपका मंत्र होना चाहिए मेडिटेशन आज करे, मनोरंजन करे सो कल। ये आपका मंत्र होना चाहिए। मतलब पुट मेडिटेशन फर्स्ट एंड एंटरटेनमेंट लेटर। मनोरंजन या एंटरटेनमेंट मतलब क्या क्या है? तो यश पाने की इच्छा करना, यशस्विता प्राप्त करना और हर कर्म में केवल सुख और दुख का उपभोग लेना, ये है मनोरंजन। हम जो चीजें जिंदगी में रोज करते हैं, जैसे कि हम किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी के बर्ताव पर हंसते हैं, किसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी के बारे में हम गॉसिप करते हैं, ये सब मनोरंजन के इसमें ही आता है। या फिर रिवॉर्ड मिलने के लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हुए हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनके ऊपर हम चिड़चिड़ाहट करते हैं, ये भी मनोरंजन है। ऑल दिस इज एंटरटेनमेंट। और अगर ये एंटरटेनमेंट है तो ये किसने पैदा की है? ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है दोस्तों। ये एंटरटेनमेंट ये मनुष्य निर्मित है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारे कर्म बंधन जो है ये निर्माण हो रहे हैं। और ये कर्म बंधन आपको दुख की तरफ लेकर जाने वाले हैं। कैसे ये हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझे कि कर्म बंधन मनुष्य निर्मित है, और मनुष्य निर्मित कर्म बंधन दुख की ओर लेकर जाने वाले हैं। एक छोटा उदाहरण, ये कथा सबने सुनी है, वो हम देखते हैं उसमें क्या हुआ है। तो दशरथ राजा जो था, उसको युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कैकेयी ने मदद की, और युद्ध में उनका विजय हुआ। इसकी वजह से, यश प्राप्ति की वजह से दशरथ राजा ने कैकेयी को प्रॉमिस दिया। आगे चलकर मंथरा जो थी, उसने खुद का स्थान रानी के मन में और ज्यादा स्थापित करने के लिए कैकेयी रानी का मन जो है, विचार जो है, उनको कलुषित किया, और केवल खुद के सुख के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कैकेयी ने अपनी वचन पूर्ति इस प्रकार से करी। वचन उसके पूरे हो गए, लेकिन उसने अपने पति को खोया। सो यह कर्म बंधन जो है वो किसने बनाए थे? विचार करके देखिए आप, ये कर्म बंधन मनुष्य ने बनाए हैं। मैं एक मॉडर्न डे का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरे को मिलने के लिए एक मिस्टर शेजवलकर नाम के गृहस्थ आए थे। उनका ऐसे कहना था कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल समाज में बहुत दिखता है, ये बहुत ही बुरा है, ये समाज को ऱ्हास की तरफ लेकर जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको विनम्रता से कहा था, सर मैं आपके जो ओपिनियंस है उनका आदर करती हूँ, लेकिन जब भी आप किसी को समाज में इस विचार के बारे में कहते हो कुछ भी, तभी उसके पहले आप ये जो विचार है लिव इन रिलेशनशिप का, इसके दोनों बाजुओं को देखे, प्रोज एंड कॉन्स जो है वो दोनों बाजुओं के, विवाह संस्था के भी और लिव इन रिलेशनशिप के भी, उनको सबसे पहले उनको जान ले, उनको समझ ले। ऐसे करने की जो मतलब विवाह संस्था में क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से लोग लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, दोनों सिस्टम्स के प्रोज एंड कॉन्स का क्या है, इसका आप पूरी तरीके से अभ्यास करें, उनको दिल से जाने, समझने की कोशिश करें। और उसी के बाद आप अगर किसी को प्रबोधन देना चाहते हो, किसी को कुछ उपदेश देना चाहते हो, तो वो दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपके जैसे जिम्मेदार लोग अगर ऐसी बातें करने लगे तो कैसे होगा? मैंने उनको नमस्कार किया। उसके बाद ये जो मिस्टर शेजवलकर है, उनके घर के बाजू में एक लिव इन रिलेशनशिप में कपल रह रहा था। उनके घर पे जाके उन्होंने उनका अपमान किया, उन्हें कुछ भला बुरा कहा। तो उसमें से जो लड़की थी उसने पुलिस कंप्लेन करी, और मिस्टर शेजवलकर कुछ दिनों के लिए बिहाइंड द बार्स गए। उनकी पत्नी ने, शेजवलकर की पत्नी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है मैडम, अभी उनको बाहर निकालने के लिए मुझे प्लीज आप रेकी से हेल्प करें। प्लीज अंडरस्टैंड, कर्म बंधन ये जो है ये मनुष्य निर्मित है, और मनुष्य निर्मित कर्म बंधन जो है ये हमेशा दुख की तरफ लेकर जाने वाला है। मतलब सुख और दुख जो है, इसमें से दुख ही उत्पन्न होता है अंत में। ओके,
सभी कर्म सुख और दुख के ही होते रहते हैं, मनोरंजन के ही कर्म होते रहते हैं। शोकांतिका जो है वो हमारे आयुष्य में हमें मिलती है, मनुष्य को मिलती है। और स्ट्रेसफुल आयुष्य जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, सबका स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से स्ट्रेस के साथ कोप करना ये मनुष्य को पॉसिबल नहीं होता है। सो इसमें से मार्ग क्या है? एक भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्यैत दात्मन्नेव वशन नयेत। इसका मीनिंग ऐसा है कि दिनक्रम अगर शिस्तबद्ध रूप में हो, दिनक्रम को अगर डिसिप्लिन हो, तो धीरे धीरे मन जागृत हो जाता है और जागरूकता के साथ कर्म करने लगता है, ऐसा इसका मीनिंग है। मैं थोड़ा सा समझा के आपको बताती हूँ कि कर्म बंधन हमने देखा है कि मनुष्य निर्मित है, मतलब कर्मों की वजह से बंधन आए हैं। सो अगर ये कर्म बंधन मनुष्य निर्मित है, तो मनुष्य निर्मित सभी चीजों की तरह ये कर्म बंधन भी टेम्पररी है, अनित्य है। मतलब इसको तोड़ना मनुष्य के लिए पॉसिबल है, ऐसे नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कर्म बंधन को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो सतर्कता के साथ हमारे कर्म अगर हम करने लगे, जागरूकता के साथ हमारे कर्म अगर हम करने लगे, तभी हम कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं और यश की तरफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं। सो कर्म बंधन को तोड़ना मतलब क्या करना है आपको? तो आपके कर्म सतर्कता से करने हैं। सतर्कता से कर्म करना मतलब क्या करना है? किसी को दुख देने की बजाय किसी को सुख देने का कर्म करें। किसी को नीचा दिखाने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें, उसको उसको थोड़ा सा संवारने की कोशिश करें। किसी के बारे में गॉसिप करने के बजाय खुद के जो कर्म है उसमें सुधार, बदलाव लाने की कोशिश करें। किसी के ऊपर अपने विचार अगर आप इम्पोज कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप किसी को स्पेस दे। किसी व्यक्ति के अपयश पर हंसने की बजाय उसको यश प्राप्ति के लिए आप भी थोड़ा सा अगर प्रयत्न करें, रेकी दे, तो ये सतर्कता से किया हुआ कर्म होगा। और अगर ये सतर्कता से कर्म करना, ये क्या है? अगर आप देखेंगे तो जब आपके कर्म में परिवर्तन आता है, तभी वो सतर्कता से कर्म होता है। मतलब दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। जब सतर्कता के साथ, जागरूकता के साथ मन कर्म करेगा, तभी आपके कर्म में परिवर्तन आएगा। और अगर कर्म में परिवर्तन आएगा तो आपके कर्म बंधन जो है वो निर्माण तो होंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो परिपाक है, वो होगा आनंद, वो होगा यश प्राप्ति, वो होगा सभी को आनंद देना। और ये जो मत परिवर्तन या फिर जागरूकता के साथ कर्म करने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए अध्यात्म मार्ग ये बहुत जरूरी है, उसके सिवाय ये अशक्य है। और अध्यात्म के लिए आपको ध्यान करना, मनुष्य को ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान करना इसी जन्म में, मनुष्य के जन्म में पॉसिबल है, और इसीलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी यशस्विता हमारी है। ये ध्यान में रखिए। एवरी वन ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, मनुष्य का जन्म पाया है, यही सबसे आपकी बड़ी यश प्राप्ति है। ये सतर्कता सबसे पहले मन में उत्पन्न करे, और उसके बाद आपके कर्म सतर्कता से करना शुरू कर दे। उसकी वजह से, जैसे हमने कहा है कि जो मंत्र आपका जो है वो क्या होगा कि मेडिटेशन आज करे, मनोरंजन करे सो कल। और इस मंत्र की वजह से आप आनंदी, यशस्वी और स्ट्रेस फ्री आयुष्य को जीना ये कर पाओगे। हमने अभी जो चीजें देखी है उनको मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ। जो महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी है वो ऐसी है कि आज करे सो कल, ये वृत्ति की वजह से जो कर्म बंधन निर्माण होते हैं वो दुख की तरफ लेकर जाने वाले हैं। लेकिन ये कर्म बंधन मनुष्य निर्मित है, इसलिए टेम्पररी है।
अगर सतर्कता से कर्म करने लगे तो कर्म बंधन आपके बदल जाएंगे, और ये जो कर्म बंधन है ये आपको आनंद की तरफ, यशस्विता की तरफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे। और इसीलिए आपका मंत्र होना चाहिए, मेडिटेशन आज करे, मनोरंजन करे सो कल। और इसी सब के लिए, ये सब कुछ करने के लिए साधना और गुरु ये बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा गाना हम लेने वाले हैं। ये सबको मालूम है, गाना हिंदी गाना है, तो आप सब भी मेरे साथ गा सकते हैं और उसके बाद मेडिटेशन होगा। एवरीवन आंखें बंद कर ले मेडिटेशन के लिए।